अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद से मुताल्लिक तारीखी और हदीसी मुनाबे में जो वाक़यात नकल हुए हैं, उनमें से एक अजीबो गरीब वाक़या हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, उनकी नजर और आपके प्यारे बाबा जान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िबा की दास्तान है। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको ज़बीउल्लाह कहा जाता है, और आप जानते हैं कि आपको आपके बाबा जान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान करना चाहा था, और अल्लाह ने उनके बदले जन्नत से जानवर भेजा। और हर साल मुसलमान ईद उल अजहा के मौका पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। मगर दूसरे ज़बी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे प्यारे बाबा जान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो को ज़बीउल्लाह क्यों कहा जाता है और उनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो किस वजह से और क्यों ज़िबा करना चाहते थे, आज की वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िबा की दास्तान को बहुत से मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने थोड़े बहुत इख्तिलाफ के साथ अपनी किताबों में नकल किया है। नाजरीन, वाकया कुछ यूं है कि हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 10 बेटे अता किए और वो जवान और सेहतमंद हुए, तो उनमें से एक बेटे को परवरदिगार की बारगाह में कुर्बान करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। उस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज बारगाहे परवरदिगार में पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाबा जान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, हजरत अब्बास से जब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरा अनवर पर खराशें भी आईं। उन खराशों के निशानात मरते दम तक आपके चेहरा अनवर पर बाकी रहे। उसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। नाजरीन, फैसला यह हुआ कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, और अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंटों का इजाफा कर दिया जाए।
फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट बढ़ा दिए जाएं। इसी तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी कबूल कर ली। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। उससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हूं। हजरत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा वहब इब्ने अब्दी मन्नाफ बिन जोहरा की बेटी थी और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बनी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का इब्ने नौफल की बहन थी। वर्का इब्ने नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का इब्ने नौफल की बहन ने ये सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद माजिद के चेहरा अनवर पर नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को देखा, फौरन उनके जहन में ये बात आई और सोचा, हो ना हो ये वही शख्सियत है जो पैदा होने वाले आखिरी नबी के वालिद होंगे। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। जिस पर हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे में आ गया और फिर उनके बतन अतहर से इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।